अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी दाल और चावल का कॉम्बिनेशन। मूंग मसूर की दाल है, इसमें आप बेशक सिंगल दाल ले लें, 2 दालें ले लें। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लंच और डिनर रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें कौन से ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट गए हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी सी हमारी जो है वो खिचड़ी रेडी हुई है। इसकी लुक चेक करें। तो चलिए हम जो है वो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी जो है वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो चावल भिगो कर रख दिए हैं। लेकिन खिचड़ी बनाने के लिए जो है वो वैसे तो हम जो है वो टोटल चावल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साबुत चावल लिए हैं, इसलिए मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है ये मैंने दाल भी तकरीबन जितने चावल हों उससे आधी आपने जो है दाल लेनी है। जैसे मेरे पास 1 गिलास चावल था तो मैंने तकरीबन आधे से भी थोड़ा सा कम जो है वो गिलास दाल का लिया है। इसे मैंने भिगो कर रख दिया था। इसे भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और इसे भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत ही झटपट ये बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। किस तरह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, एक देगची ले लेनी है आपने और इसमें तकरीबन मैंने थोड़ा सा 1/4 कप के करीब जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है और साथ में मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही हम लाइट सी खिचड़ी बनाएंगे। दाल और चावल दोनों ही ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लंच में भी खिला सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खिला सकते हैं, एनी टाइम आप बच्चों को जो है ये बना कर दे सकते हैं। बहुत ही हल्की-फुल्की, बिल्कुल मिर्ची नहीं यूज़ करेंगे इसमें। तो हल्का सा हम प्याज को सौते कर लेते हैं, अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाए हमारा। तो अब हल्का सा जब प्याज जो है वो सौते हो जाए तो आपने सिर्फ 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें ज़ीरे का शामिल कर देना है। हल्का सा हमने इसमें ज़ीरा डालना है और सिर्फ हमने नमक डालना है। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। और ये देखिए ज़ीरा जो है वो उसकी खुशबू आने लग गई है। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़ीरे का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये स्पेशल तड़का है। कुछ लोग जो है वो वैसे भी बनाते हैं, लेकिन इसमें हम बनाएंगे तो चावल जो हैं वो हमारे खिचड़ी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी कि आप सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी पेश कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे आके हम हल्का सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। प्याज को हम मज़ीद थोड़ा सा थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे इसी में। तो यहाँ पे मेरे पास जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसका पानी मैंने निकाल लिया है, इसमें दाल शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसमें जो है वो साफ़ सुथरी सी दाल शामिल कर देनी है और इसको हल्का सा इसी तरह से पकने देना है। तो ये देखिए 1 गिलास हमारे पास तकरीबन चावलों का था, तो इसमें हम तकरीबन लगभग 2.5 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और चावल हमने ऑलरेडी भिगो कर रखे हुए हैं और ये चावल काफ़ी फूल चुका है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और पानी और दाल का हम अच्छे से गलने का इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे रख छोड़ें। तो ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दाल अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही दाल बॉयल होना शुरू हो जाए आपने इसमें पानी निकाल के चावलों का आपने चावल भी इसमें शामिल कर देने हैं। तो ये देखिए मैंने चावल भी इसमें शामिल कर दिए हैं और आपने इसी तरह मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देना है ताकि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और चावल और दाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए, ताकि बच्चों को खाने में प्रॉब्लम ना हो और इसे हज़म करना भी आसान हो। ये देखिए
हमने जो है वो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। थोड़ा पानी रहते हुए ही आपने इसको दम पे रख देना है, क्योंकि फिर इसकी जो है वो लुक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आपने तकरीबन जो है वो हल्का सा सिर्फ़ और सिर्फ 2 चुटकी के करीब जो है वो काली मिर्च पिसी हुई वो शामिल कर देनी है। इससे भी जो है वो टेस्ट फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त लगता है। बिल्कुल हल्की सी हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया है, सिर्फ 2 से 3 चुटकी अगर आप पसंद करें तो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही लाइट खाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें जस्ट नमक और हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर का टच दिया है। तो ये देखिए, जब इसमें इतना पानी रहता हो, हमारे दाल और चावल बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए, तो अब हम इसे दम पे रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट ही बल्कि 20 मिनट के लिए आप दम पे इसे रख दें। बिल्कुल दम वाली आंच पे, हल्की आंच पे पकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। तो मैं दम के बाद जो है आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बल्कि मज़ीद अगर आप इसे सॉफ़्ट करना चाहें तो आप इसे मज़ीद दम पे रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो, आप इससे ज़्यादा सॉफ़्ट करना चाहें तो आप इसको जो है मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, और इसमें पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी परफ़ेक्ट खिचड़ी तैयार है, जो बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। अगर आपने बच्चों के लिए मज़ीद, छोटे बच्चों के लिए बनानी है तो आप इसमें मज़ीद 1 से 2 ग्लास पानी मज़ीद शामिल करके बिल्कुल इसे पेस्ट सा इसका तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही परफेक्ट हमारी खिचड़ी की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे वैसे ही मैंने खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर ग्रीन चिली रख दी है। बहुत ही इसकी खूबसूरत लुक आ रही है। आप इस पर थोड़ा सा जो है वो खुश्क धनिया भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ताकि इसकी लुक जो है वो मज़ीद खूबसूरत आए। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली में कट लगा के वो रख दिए हैं। आप हल्के से फ्राई भी ग्रीन चिली कर सकते हैं। अगर बड़े इसे थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो वो इस ग्रीन चिली के साथ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की झटपट कोई एक आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।